वेलकम टू माय हिंदी चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे, है ना बच्चों? तो चलिए आज हम कक्षा में टॉपिक है कबीर के दोहे, जो 17वां पाठ है, उसको हम पढ़ेंगे, जिसके लेखक है कबीर दास। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अध्ययन का परिणाम। सबसे पहले अध्ययन में क्या क्या हम जानेंगे उसको हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे दोहे का अर्थ, फिर कविता का परिचय करेंगे, यानी कवि का परिचय को जानेंगे, फिर शब्दार्थ भी पढ़ेंगे। अंत में हम दोहे का आशय और उसका भावार्थ भी जानेंगे। तो इस अध्ययन के परिणाम में जो हमने सबसे पहले किया था दोहे का अर्थ, उसको हम समझेंगे यहाँ पर। दोहे का अर्थ है, यानी दोहा जो है छंद का एक अन्य रूप है। ओके, यह 2 पंक्तियों का है, यानी इसको 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। 2 पंक्तियाँ मतलब 2 लाइनों में इस कविता को लिखा जाता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। होता तो वो 2 ही पंक्तियों का, लेकिन उसको 4 चरण, 4 लाइन ही माने जाते हैं। इसके विषम चरण यानी प्रथम तथा तृतीय चरण में, यानी इसके जो 4 चरण होते हैं उसमें से पहला चरण और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। समचरण मतलब द्वितीय तथा चतुर्थ, यानी दूसरा और 4वां चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ओके, समचरण के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का आवश्यक होता है, अर्थात अंत में लघु होता है। यानी जो दोहे का अंत की लाइन जो होती है, यानी जो लास्ट की लाइन जो होती है, उसके अंत में, उस लाइन के अंत का जो वर्ड होता है, वो वर्ड है ना लघु माना जाता है। लघु का होना ज़रूरी है, तो इसको दोहा कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये हुआ दोहे का अर्थ। आगे हम बढ़ेंगे दोहे का आशय। ओके, तो दोहे का आशय इस प्रकार है। अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। देखिए, मनुष्य को हम कब सम्मान करते हैं? जब उसके गुण अच्छे हो सकते हैं, जब उसका स्वभाव अच्छा होता है। ओके, तभी हम मनुष्य को इज्जत देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ओके, बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता। जब कोई एक दूसरे की बुराई करता है, भेदभाव करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो क्या करता है? उससे कोई भी प्रेम नहीं करता है ना। तो इसलिए बुराई से क्या है? परस्पर स्नेह, यानी आपस में स्नेह नहीं बढ़ता। ओके, प्यार नहीं बढ़ता। कोई आपको भेदभाव करता है, झगड़ा करता है, तो कोई उसे कौन प्रेम करता है ना बच्चों? तो बुराई करने वालों से कोई भी उसे प्यार नहीं करता। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को मन से, वचन से, मन यानी अपने दिल से साफ होना चाहिए। सबका दिल साफ होना चाहिए। यानी साफ कैसे होना चाहिए? यानी दिल में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि किसी के वास्ते में दुश्मनी नहीं होना चाहिए। ओके, किसी के ऊपर नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो हमारे मन में दूसरों के लिए क्या है? साफ रखना चाहिए, प्यार रखना चाहिए। ओके, वचन, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, तो हमारे वचनों को मीठी बोली यानी मीठी ज़ुबान से हमें बात करना चाहिए। और कर्म से, जो भी हम काम करते हैं वो भी का अच्छे होना चाहिए। ओके, जब हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारा मन साफ रहेगा, हमारी बोली अच्छी रहेगी, तो ही हमारे से सब प्रेम का व्यवहार कर सकते हैं। तो कबीर का कहना है
मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो। तो भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। तो भगवान भी इन्हें जब हम किसी के वास्ते में इन्हें अपने दिल को साफ रखते हैं या अपने दिल में भेदभाव मिटाकर दूसरों के साथ अच्छी बोली बोलते हैं या अच्छे कर्म करते हैं, तो ही भगवान की भक्ति करने के जैसा माना जाता है। ओके बच्चों, ये रहा दोहे का आशय। अब हम पढ़ेंगे कवि परिचय। कवि परिचय का कवि का नाम है कबीरदास। इनका जीवन काल है 1398 से लेकर 1518 तक। तो 1398 में उनका जन्म हुआ था और 1518 तक में उनका मृत्यु हुई थी। ये वाणी के डिटेक्टर थे, वाणी ओके डिटेक्टर थे। नीरो नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। तो नीरू नीमा नामक जुलाहा थे, मतलब वो मुसलमान थे और वो जुलाहा थे। जुलाहा मतलब कपड़े बुनने वाले, ओके, कपड़े वीविंग करने वाले। तो उनको हिंदी में जुलाहा कहते हैं। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक कपल जो है, दंपति है ना, उनका पालन पोषण क्या था, उनको जन्म नहीं दिया था। यानी कबीरदास जी है ना, उन दोनों को एक नदी के किनारे टोकरी में मिले थे, इसलिए उनको लाकर इन दोनों ने उनका पालन पोषण किया था। ओके, सहजता निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण हैं। मतलब जो भी इन्होंने काव्य लिखे हैं उसमें सहजता और निर्भीकता दिखाई देती है। ओके, तो ये प्रमुख गुण इसमें इनके दोहे में दिखाई देती है। मतलब जो समाज की, जो जिंदगी की जो सच्चाई है, जो वही सच्चाई को उन्होंने डाला है अपने काव्य में। इनके वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कर भरी है। तो इनके वाणी में यानी ये एक समाज सुधारक भी थे और उनकी कविताओं में उन्होंने क्या किया था, समाज को सुधारने के लिए जो भी भावना थी उसको डालते थे ताकि समाज में लोग सुधर सके। ओके, वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कवि का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। तो उनके जो भी काव्य उन्होंने लिखे हैं सिर्फ बुद्धि ही नहीं बल्कि हृदय दोनों का संगम होता है। यानी बुद्धि पर ही नहीं बल्कि हृदय को भी छू जाने वाली, यानी कुछ हम उनसे प्रेरणा पा सकते हैं। उनकी कविताओं से, उनके दोहों से है ना, कुछ भी प्रेरणा पा सकते हैं। इस प्रकार से वे अपने कविताओं को लिखते थे। तो इसका मतलब है वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कवि का काव्य बुद्धि और हृदय दोनों का संगम है, ऐसा माना जाता है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि भी थे। उन्हें जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है। तो बड़े संत कवि भी माना जाता है और जीवन की नीति जो है, सच, जो ऊंच नीच, खुशी गम, इस प्रकार की जो नीति है, ओके, जीवन की जो सच्चाई है, उस नीति के हिसाब से वे अपने काव्यों को लिखते थे। इसीलिए उनको जीवन नीति के धर्मगुरु माना जाता है। कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है, जिनके 3 भाग हैं। वो है साखी, सबद, रामायणी। ओके बच्चों, आशा करती हूँ आपको इनका जो परिचय मैंने दिया है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दोहे की तरफ। तो दोहा, जो पहला दोहा है वो ऐसा है, देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल है। देखिए, मैंने आपको दोहे का अर्थ समझाया था, जिसमें उसका अर्थ निकला था 2 पंक्तियों वाला कविता। ओके, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही 2 ही पंक्तियाँ हैं, लेकिन उसमें ये भी कहा है 4 चरण होते हैं। ओके बच्चों, तो 4 चरण क्या है? देखिए यहाँ पर ऐसी बानी बोलिए एक चरण होता है, मन का आपा खोए दूसरा चरण होता है,
औरन को शीतल करे तीसरा चरण होता है। आप भी शीतल होए ये चौथा चरण होता है। ओके बच्चों, लिखा तो जाता है ये दोनों पंक्तियों में, लेकिन ये 4 चरण वाला ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ बीच में जो है वो कामा दिया गया है। जहाँ तक वो कामा दिया गया है उसको एक चरण कहा जाता है। तो यह रहा, देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4। तो इस प्रकार से क्या है, वहाँ पर इसका अर्थ में बताया गया है कि पहला और तीसरा चरण जो है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ओके, और दूसरा चौथा इन चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और देखिए वहाँ पर लघु का होना आवश्यक माना गया है। यहाँ पर ये जो अंत का जो लाइन है और अंत का जो भी वर्ड है, शब्द है, उसका लघु है। ओके, इन्हें या जो है लघु है। लघु मतलब लघु गुरु मतलब गुरु जो है 2 मात्रा होता है और लघु 1 मात्रा होता है। ओके बच्चों, तो अब आपने समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है। ओके, इसके कितने चरण होते हैं, ये कितने पंक्तियों में लिखे जाते हैं, और अंत में इसको लघु का देना ज़रूरी है, ये आपने समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। ओके, शब्दार्थ जो है बानी, बानी का मतलब होता है वाणी, वचन भी कह सकते हैं, आपा, गर्व, घमंड या अहंकार, अहंकार एटीट्यूड कहते हैं ना उसको, खोए यानी गवाना, औरन दूसरों को, शीतल ठंडा। तो आपने शब्दार्थ भी पढ़ लिया है, समझ लिए हैं। तब हम पढ़ेंगे भावार्थ की ओर। कबीर कहते हैं कि आप ऐसे वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए, आपकी बोली से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए। तो कबीरदास कह रहे हैं कि हमें एक अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे वचन हमें बोलना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, यानी मीठी बात हमें दूसरों के साथ करनी चाहिए, ताकि सामने वाला जो एटीट्यूड दिखाए, जिसमें जो अहंकार है, उसके अहंकार को भी हमारी बातों से वो अहंकार को भी दूर कर दे। ओके, आपकी बोली से दूसरों को शीतलता मिले। देखिए, हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए, ऐसी बातें करना चाहिए कि उनको खुशी मिले, सुख मिले। ओके, तो इस तरह से हमें दूसरों के साथ बात करना चाहिए। तो जब उनको सुख मिलता है, जब हमारी बातों से दूसरों को सुख मिलता है, शांति मिलती है, तब हमारा मन भी शीतल हो जाता है, शीतल यानी ठंडा हो जाता है। ओके, तो यहाँ कबीरदास इस तरह से कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ना, मतलब और भी यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमारी वाणी जो है मधुर और मीठी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, शहद के जैसे मीठी होनी चाहिए। लोगों को लगना है कि हमारी बातों में यानी मधुरता है, मीठी है, ओके, मिठास है, ऐसा लोगों को लगना चाहिए। उसे सुनकर दूसरों का मन की कड़वाहट जो है दूर हो जाते हैं। जब हम दूसरों के साथ अच्छी बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, मीठी मीठी बोली बोलते हैं, तब है ना सामने वाले का जो भी सुनता है हमारे बातों को, उसके दिल में जो कड़वाहट होती है उसको दूर कर देता है, और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ओके, जब हम सामने वाले के साथ मीठी बोली बोलते हैं, तब वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। ओके बच्चों, तो आप समझ गए होंगे इसका भावार्थ। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा दोहा। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है, ताके हृदय आप। इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। सांस का मतलब होता है सच, यहाँ पर सांस होना चाहिए था। ओके, बराबर समान, तप तपस्या, साधना, तपस्या यानी साधना भी हो जाता है। ओके, जाके जिसके हृदय दिल भी कहते हैं,
आप भगवान। तो यहाँ आप भगवान को कहा गया है बच्चों। ओके, अब हम पढ़ेंगे भावार्थ। जो सत्यवादी है, सत्यवादी मतलब जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सही होता है। जो सच बोलता है उसका व्यवहार यानी दूसरों के साथ जो व्यवहार करता है, जो सुलूक करता है, उसका सुलूक भी दूसरों का के साथ अच्छा होता है। उसका चरित्र भी नेक होता है। चरित्र उसके आदत, अतवार, चाल चलन, ओके, ये भी उसके नेक होते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही लोगों के को अपनाते हैं। ओके बच्चों, कबीर इस सच्चाई के बारे में कहते हैं कि सत्य बोलने के समान दूसरा कोई तपस्या नहीं या साधना नहीं है। ओके, तो सच जो है एक बहुत अच्छा गुण होता है। जो सच बोलता है वो सच बोलने वाला एक तपस्वी हो माना जाता है। ओके, तो कहा गया है सत्य बोलने वाले के समान दूसरा कोई तपस्या ही नहीं है और साधना भी नहीं। जिसके इसके विरोध में झूठ बोलने, इसके विरोध में ऑपोजिट में जो झूठ बोलने वाला होता है या झूठे व्यवहार से बढ़कर कोई पाप है या बुरा कर्म नहीं। मतलब जो झूठ बोलता है या झूठ व्यवहार करता है तो उससे बड़ा पाप इस दुनिया में नहीं है और इससे बुरा काम भी नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर सच्चे और झूठे लोगों के बारे में डिफरेंट बताया गया है। जिसके दिल में सच्चाई होती है, जो हमेशा सच बोलता है। ओके, जिसके सच्चाई दिल में सच होता है, सच्चाई होती है, वो हमेशा सच ही बोलता है, सच्ची बातें ही करता है, सही मार्ग पर चलता है, सही मार्ग पर ही वो चलता है, यानी मतलब कोई गलत रास्ता नहीं अपनाता। भगवान भी उसी के हृदय में निवास करते हैं। किसके हृदय में? जो हमेशा सच बोलता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है और भगवान उसके हृदय में निवास होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान को भी सत्यवादी प्रिय है। सत्यवादी जो इंसान सच बोलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है और हमेशा सच बोलता है, उसी को वो चाहते हैं। ओके, भगवान को भी सच बहुत पसंद है। ओके बच्चों, तो अब आपको ये दूसरा चरण का जो दूसरे काव्य का जो भावार्थ मैंने समझाई है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर। बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शब्दार्थ है बड़ा, लंबा और चौड़ा, अधिक ऊंचा। भाया होना, बनना। खजूर का पेड़ ताड़ जैसा लंबा पेड़, बहुत ही ऊंचा। पंथी, पथिक यानी राही, यानी रास्ते पर चलने वाला। ओके, अब हम बढ़ेंगे भावार्थ की ओर। इंसान धन, दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़प्पन का सही निशान तो उसका परोपकार ही होता है। तो सबसे पहले परोपकार का मतलब ये जान लेंगे। परोपकार का मतलब होता है दूसरों को उपकार करना, दूसरों का उपकार करना। देखिए यहाँ पर उपकार, देखिए अगरचे मैं उपकार लिखती हूँ यहाँ पर, तो ये रहा एक शब्द। इसके पहले जो पर यहाँ पर दिया गया है ये जो होता है उपसर्ग, और इसका मतलब होता है पराया। ओके, दूसरा, उपकार करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना, उपकार करना होता है। ओके, तो इसका मतलब होता है, देखो इन दोनों को जमाने से परोपकार हो जाता है। तो ये है गुण संधि, और पर और उपकार को मिलाने से इसका मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का उपकार करना। ओके, दूसरों की सहायता करना, इस प्रकार से। ओके बच्चों, तो कबीर कह रहे हैं कि इंसान धन, दौलत या पद अधिकार से, इंसान के पास अगर धन है, दौलत है, पद अधिकार है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी बड़प्पन कब दिखाई देती है? तब वो परोपकार करता है,
यानी दूसरों का उपकार करता है, तभी वो क्या कहलाने के लायक होता है, वही इंसान कहलाने के लायक होता है। ओके, तो आगे है, इस भाव को कबीरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं, यानी फिर वो कह रहे हैं कि खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है। आपने देखा होगा कि खजूर का पेड़ जो है ना, बहुत ही ऊंचा होता है, इसलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती, क्योंकि देखिए वो बहुत ही ऊंचा होता है और उसके जो पेड़ पौधे, जो उसके पत्ते जो होते हैं नहीं, ढालियाँ जो भी पत्ते होते हैं नहीं, वो भी बहुत ही ऊपर लगे रहते हैं और उस पेड़ के नीचे छाया नहीं रहती, तब उससे राहगीरों को भी छाया नहीं मिलती। ओके, आपने सुना होगा कि कभी आपने भी अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं आप दूर से चलकर आ रहे होंगे, कहीं पेड़ दिख रहा होगा आपको, उस पेड़ के नीचे आपका मन कर रहा हो कि उस पेड़ के नीचे हम जाकर थोड़ी देर आराम कर लें, और इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया है कि खजूर का पेड़ जो है बहुत ही ऊंचा होता है और उसके पत्ते जो हैं, डालियाँ जो हैं, वो भी बहुत ही ऊपर लगते हैं, फल भी ऊपर लगता है, उसके डालियों के, उसके पत्तों की छाया जो है नीचे नहीं पड़ती, तो राहगीरों को भी उससे छाया नहीं मिलती। राहगीर मतलब रास्ते में चलने वाला। उस पर उगने वाले फल भी बहुत दूर, बहुत ऊपर होते हैं। ऐसे ही इंसान भी बड़ा कहने से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा कहने से बड़ा कैसे कहना है, जिसके पास धन है, दौलत है, पद अधिकार है, इतने सारे कुछ होने के बावजूद भी वो इंसान बड़ा नहीं कहलाया जाता, क्योंकि जब वो दूसरों का के लिए उपयोग नहीं करता। ओके, जब अपना धन दौलत दूसरों के लिए उपयोग नहीं करता या दूसरों की मदद नहीं करता या दूसरों का उपकार नहीं करता, तब वो एक खजूर के पेड़ की तरह होता है, जिसको राहगीर को वो छाया नहीं मिलती। उसी प्रकार धन दौलत होने के बावजूद भी क्या है, वो उपकारी नहीं है, तो वो खजूर के पेड़ की तरह ही माना जा सकता है। ओके, वो कभी महान नहीं होता। ओके, कब महान होता है, जब दूसरों के लिए उपयोगी होता है, तभी वो महान कहलाने का लायक है। तात्पर्य ये है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए। मानव जिस प्रकार से भी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे धन दौलत हो उसके पास, चाहे नहीं हो, लेकिन मानव को क्या है, परोपकारी बनना चाहिए। ओके, तभी मानव कहलाया जाएगा। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे 4वां चरण। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे होए। शब्द अर्थ है, सुमिरन का मतलब है स्मरण करना, याद करना, काय क्यों, किस लिए, किस कारण, ये पूरा इसका मतलब है। कोय कोई, होय होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे भावार्थ। जो सुख प्राप्त करता है वो एक दिन सुख भी भोगता है, दुख भी भोगता है। देखिए, मनुष्य के जीवन में जो है, ये सुख और दुख दोनों आंख मिचौली की तरह होते हैं, लेकिन वो कब सुख भोगता है और कब दुख भोगता है, ये उसके कर्मों पर ही आधारित है। ओके बच्चों, देखिए, इंसान जब पहले सुख प्राप्त करता है तो उसके बाद में दुख भी उठाना ही पड़ता है। उसी तरह जिसे आज दुख का अनुभव करना पड़ा, उसे भविष्य में सुख भी मिलेगा। तो जिसको सुख मिलता है वो उसके फ्यूचर में दुख भी झेलना पड़ता है। अगरचे पहले उसको दुख भोगना पड़ता है तो फ्यूचर में उसको सुख भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा कहना है। लेकिन हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी विचार को कबीर ऐसा कहते हैं। देखिए, सुख और दुख दोनों इंसान में की ज़िंदगी में जो है ना, आँख मिचौने की तरह ही है। और जब
दुख होता है, यानी जब सुख होता है, तब इंसान है ना भगवान को याद नहीं करता। जब दुख के समय उस पर आ जाते हैं तभी वो भगवान की याद करते हैं। ओके, तो इस विचार को लेकर कबीर कहते हैं कि लोग दुख और विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण करते हैं। कम स्मरण का मतलब होता है याद। किसका याद? भगवान की याद करते हैं। कब याद करते हैं? विपत्ति के समय। विपत्ति का मतलब होता है दुख के समय में। यानी इंसान जब परेशानी में आ जाता है, दुख के समय में आ जाता है, तभी वो भगवान का स्मरण करता है, भगवान की याद करता है। ओके, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान को याद नहीं करता। जब उसके पास धन दौलत सब कुछ आ जाता है, तब वो भगवान को याद करना ही छोड़ देता है। तो कबीर कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते हैं तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो कबीर का कहने का मतलब क्या है कि इंसान को क्या करना है? जब वो दुख के समय में भगवान की याद करता है तो सुख के समय में भी भगवान की याद करना चाहिए। जब सुख के समय में भी भगवान की याद करता है तो उसको दुख की स्थिति कभी नहीं होती, यानी कभी भी उसको परेशानी नहीं आती। ओके, कहने का तात्पर्य है, यानी कहने का मतलब है कि सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। भगवान ही देते हैं सुख और दुख। ओके, लेकिन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करना चाहिए। ये इंसान को क्या है, जब भगवान चाहे सुख देता है, भगवान चाहे खुशी भी देते हैं। ओके, लेकिन ऐसे दोनों समय में भी हमें क्या करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है सुगम होता है। ओके, तो आशा करती हूँ आप सबको मेरे इस क्लास में ये सारा विश्लेषण जो मैंने किया है समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगरचे मेरे इस वीडियो को आपने देखा है, समझ में आ गया है, तो मुझे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, और शेयर करें सबको, ताकि मेरा इस जो भी संदेश है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, दूसरों तक पहुंच जाए। ओके, कमेंट्स भी करें कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था, ताकि मैं और भी कुछ इससे बेहतर कर सकूं। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।